ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हर महादेव। हर की कथा सुन ली, अब हर के भक्तों की कथा सुनो। एक संपन्न सुखी परिवार था एक गांव में। वो बहुत अच्छा सुखी संपन्न परिवार था, और दुख क्या होता है, उसकी दुख की परिभाषा क्या होती है, उसमें किसी सदस्य को खबर ही नहीं थी कि दुख, वेदना, तकलीफ, पीड़ा, क्रंदन, रोना किसको बोलते हैं, वो उनको पता नहीं था। ईश्वर की असीम अनुकंपा से वो सभी सुखी संपन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन योगानुयोग उस परिवार में एक 7 साल का बालक जो था, 6 या 7 साल का बालक था, उनकी माता का 100 वर्ष पूर्ण हुए और उनका देवलोक गमन हुआ। तो सब लोग रो रहे थे, सबको रोता देख के बोला कि क्या क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोला तुम्हारी माता जी भगवान के पास जा रही है। तो आके देखा तो उन्होंने उठाने की चेष्टा की, उठो करो, तो वो तो चली गई। और फिर ये लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए इनको ले गए, और ये बालक घर पे ही रोते रहे कि मेरे को माँ चाहिए, मेरे को माँ चाहिए। तो बोला माँ कहाँ गई मेरी? बोला तुम्हारी माँ भगवान के पास गई। और वैसे ये सब हंस के अच्छे खुशी भाव में भगवान का भजन करते थे, और आज भगवान को ऐसे रोते हुए याद कर रहे हैं। तो बोला क्यों रोते हुए क्यों याद कर रहे हैं? बोला तुम्हारी माँ भगवान के पास गई, अब वो वापस नहीं आएगी। तो बोला नहीं, मेरे को भगवान से वापस मेरी माँ को चाहिए, वापस क्यों नहीं आएंगी? तो वो आके मंदिर में आके भगवान के पास रोने लगे और भगवान को प्रार्थना करने लगे। और इसी तरह ये क्रम चलता रहा, और ये रोना और भगवान से प्रार्थना करना, रोना और भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे को मेरी माँ चाहिए। बीच में खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया। परिवार ने काफी जिद किया, फिर उसके उन्हीं उन्हीं के परिवार में स्वांग करके उनके माँ के कपड़े पहन के मुंह ढक के उनको खाना खिलाना या जल पिलाना वो काम किया गया। लेकिन अब वो माँ के कपड़े पहना के मुंह ढक लिया उनकी भाभी ने या उनकी उनकी चाची ने या उनके परिवार में अन्य स्त्रियों ने या उनके चाचाओं ने इस तरह से स्वांग तो कर दिया, लेकिन माँ की आवाज कहाँ से आए? अंततः वो भी उनका वो कर्म कारगर नहीं रहा, और इनका रोना और भगवान से प्रार्थना करना और बार बार भगवान के पास जाना और भगवान से ये एक ही रट लगाना, एक ही विनती करना कि मेरे को मेरी माँ चाहिए। वो परिवार जो जिसको दुख क्या होता है, रोना क्या होता है, वो पूरा दुख के सागर में डूब सा गया। इन एक तो इनके प्रिय सदस्य का बिछो, दूसरा इन बालक का ये जो क्रोधन सुनना, रोना सुनना, उनकी करुणा की आवाज सुनना, भगवान को प्रार्थना करते सुनना, एक अनजान आदमी भी जो जानता नहीं वो भी सुन के रो पड़े, ऐसा वहां पे माहौल हो गया था। जिस तरह से भगवान से ये प्रार्थना करते थे अपनी माँ के लिए और रोते थे, बिलखते थे। तो ये पराये पूछते थे कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का कहाँ स्थान है? तो ऐसा वो बोलते थे मंदिर में रहते हैं भगवान, कोई बोलता है कहाँ, कोई बोलता है कहाँ।
तो एक दिन ऐसा आया, ये घर में बिना किसी को बताए चले गए मंदिर में। जितने भी इस गाँव में मंदिर थे, सब मंदिरों में गए और वही एक ही रट भगवान को रोना और प्रार्थना करना और माँ, माँ, माँ करके चिल्लाना। ऐसा करते-करते वो एक मंदिर, दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर, ऐसे करते-करते एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे गाँव से तीसरे गाँव निकलते चले गए और परिवार वालों को लगा कि अभी कहीं गए होंगे। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात हो गई, घर वालों को मिला ही नहीं, कहाँ चले गए ये? घर वाले बड़े व्याकुल, बड़े परेशान कि वैसे ही वो दुखी है और पता नहीं कहाँ चला गया, बिना बताए कुछ हो तो नहीं गया उसको, कुछ कर तो नहीं दिया उसने। तो उसको ढूँढने के लिए सब परिवार वाले जहाँ-जहाँ जिसको-जिसको जान पड़ा वो वहाँ गया। जाने वाले की दिशा एक, ढूँढने वाले की दिशा 100। हर दिशा में जाना, ढूँढना संभव नहीं है, लेकिन यथाशक्ति, यथासंभव जो-जो, जहाँ-जहाँ देखना चाहा, देख पाया, जा पाया, वो वहाँ चेष्टा की जाने की वो गया, लेकिन सब लोग असमर्थ रहे, किसी को भी ये बालक नहीं मिले। बालक करते क्या थे, सारा दिन बस वो घूमते थे मंदिरों में भगवान के पास और जहाँ जो मंदिर में रूखा-सूखा मिल गया, रात को वहीं भगवान के मंदिर में सो लिए, दूसरे दिन फिर चलना शुरू किया। ऐसे करके काफ़ी समय बीत गया और ऐसा करते-करते एक ये घने जंगल में निकल गए ये बालक। बहुत घना जंगल था, जहाँ पे कोई बस्ती नहीं थी, कोई घर नहीं था। निकलते गए और माँ को आवाज़ लगाना और भगवान को आवाज़ लगाना, भक्ति मन में रखे और माँ से मिलने की आस। ये एक माँ की प्रीति और भगवान की प्रीति, भगवान की भक्ति, केवल 2 चीज़ें उद्देश्य लेके ये चल दिए। सुबह, दोपहर, शाम इसी रट में इनका समय निकलता गया। तो जब ये घने जंगल में गए तो वहाँ पे एक अ, क पर्ण आश्रम बना हुआ था, वहाँ पे, जहाँ पे एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे और उनकी सेवा के निमित्त उनके शिष्य उनके वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने उनको देखा, तो बोला, "बालक, इस घने जंगल में तुम कहाँ आए हो?" बोला, "मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान मेरी माँ को ले गए हैं, मेरी माँ भगवान के पास गई हुई है, मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ मैं।" तो वो तपस्वी समझ गए इनको देख के कि छोटे बालक हैं और मृत्यु क्या होती है, मृत्यु कैसे होती है, अभी इनको उनका ज्ञान, उनका आभास, उनका भास नहीं है इसको, इसीलिए ये ऐसा भगवान के पीछे और माँ को ढूँढने में लग पड़ा है। तो अभी ऐसे घने जंगल में इसको कहाँ छोड़ूँ? ऐसे वन्य जीव सुखा जाएँगे और अकेला बच्चा भटक जाएगा, भूखा-प्यासा इसको कुछ हो जाएगा, तो क्या करेगा? तो उन्होंने अपने प्रेम पूर्वक शब्दों से इसके सर पे हाथ फेरा, उसको समझाया कि अभी मेरे जो गुरुजी हैं, अभी तपस्या में हैं, जब इनकी तपस्या इनका तप पूरा होगा, तब इनसे पूछ कर अपन भगवान का अ, पता समझ के, पूछ के, फिर तुम्हारी माँ को लाने का प्रयत्न करेंगे, अभी तुम तब तक यहीं रहो। तो बाल स्वरूप बुद्धि और बाल सुलभ हृदय उनका, वो तुरंत तत्काल इस बात को मान गए कि ठीक है, भगवान का पता इनको मालूम है और भगवान के पास इनका आना-जाना है, तो अपन इनसे बोलेंगे और वो वहीं रहे उस आश्रम में। वो नन्हे-नन्हे हाथों से जो उनसे सेवा बन पड़ती थी, उन अ, गुरु के जो भक्त थे वहाँ पे, जो गुरु की सेवा के निमित्त बैठे थे, उनके कहे अनुसार वो करते थे और उन्हीं से उनका प्रेम बढ़ता गया, उनसे वो प्रेम प्राप्त करते गए और वो जो भगवान के सेवा में, गुरु की सेवा में और पूजा-पाठ में और आश्रम के कार्यों में, जंगल से लकड़ी लाने में और कंद-मूल, फल इनके आहार के लिए, भगवान के भोग के लिए, जो छोटे-छोटे, बड़े-बड़े जितने भी कार्य थे, वो उसमें इनको साथ में संलग्न कर लिया और ये भी बड़े तन्मयता से, बड़े प्रेम से उसमें लीन हो गए। ऐसा करते-करते ही करीब 3 से 4 महीने व्यतीत हो गए और उन तपस्वी की तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई थी। वो तपस्या में ये थे, उनकी तपश्चर्या चालू थी और इस बीच में भगवान का करना था या क्या था, ये जो बालक थे, इनके ऊपर इन ऋषि कुमार ने, जो इनके गुरु की जो सेवा में निमित्त थे वहाँ पे शिष्य इनके, इन्होंने गौर किया कि ये जो भारी दोपहरी में और ऐसे वैसाख में इतनी गर्मी में, जेठ में इतनी गर्मी में, इतनी भयंकर तपती दोपहरी में ये जब चल रहे हैं बालक, तो इनके ऊपर कुछ कुदरती छाया चल रही है, जो इनके ऊपर कड़ी धूप नहीं आने दे रही है, वो उन्होंने अनुभव किया। और जब ये कहीं बैठते हैं, तो कुदरती हवा इनके ऊपर हवा चलती है, कोई पंखा चला रहा है इनके ऊपर, ऐसा उनको भास हुआ। बालक तो छोटे थे, इनको तो इस तरह की समझ नहीं थी, लेकिन जो वो ऋषि के जो शिष्य थे, जो ऋषि कुमार जो थे वहाँ पे, उन्होंने इस तरह से उनको उस चीज़ की भासमानता हुई कि ऐसा आभास उनको हुआ। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी भास किया था कि जब इन्होंने उनके साथ 3-4 महीने साथ रहे थे, तो उनके साथ जो ये कार्य करते थे, फूल चुनने का काम करते थे, फल लाने का कार्य करते थे, तो वही फल वो लाते थे, थोड़ी देर से लाते थे, वही फल ये लाते थे, तो जल्दी ले आते थे।
कि गए और तुरंत आ गए। और इनके फल में वही फल ये लाते थे और वही फल वो लाते थे। इनके फल में अद्भुत मिठास, बहुत मधुरता, बहुत मीठा फल, और वही पुष्प भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए ये लाते थे। तो इनके फूल बहुत सुंदर दिखने में और देर तक जो मुरझाए नहीं और बहुत अच्छी सुगंध से युक्त थे। तो ये 2-3 चीजें इन्होंने गौर तो की थी कि इनके ऊपर विशेष प्रभु की कृपा है या कोई बच्चा अलौकिक बच्चा है ये। कुछ ऐसी बात है जिसका ज्ञान समय चलते भगवान जब करवाएँ तब समझ में आएगा, लेकिन जो चीज़ मुझे अभी भासित हो रही हैं, कुछ है इसका कि प्रभु की इसके ऊपर विशेष कृपा है। ये देखते रहे। और इस बीच में जब 4 महीने पूरे हो गए और इनका तप पूरा नहीं हुआ था, तो ये जो ऋषि कुमार थे, जो श्री गुरु के शिष्य थे, जो तपस्या में लगे, गुरु की सेवा आचार्य करते थे, इनको ये बहुत गंभीर घायल हो गए। वैसे पहाड़ों पे जाना, नदी से जाना, पत्थरों में जाना, पहाड़ों से घने जंगल में थे, अब क्या उनको चोट लगी, ऐसी भारी गंभीर अवस्था में घायल हो गए कि उनका चलना-फिरना थोड़ा दूभर हो गया। असाध्य उनका दर्द जो था, तकलीफ जो थी वो असाध्य हो जैसी हो गई। और इस बीच में 4 महीने जब जाते आते रहे उनके साथ, पुष्पों के लिए, फल-फूल, कंद-मूल के साथ-साथ ये जड़ी-बूटी भी वहाँ से लाते थे। उनको जड़ी-बूटी ज्ञान भी था, तो ये इन बालक को बोलते थे कि वहाँ से जाके ये जड़ी-बूटी ले आओ, वहाँ से जाके ये बूटी ले आओ। तो वो उनकी सेवा में लग गए और जड़ी-बूटी ला-ला के इनको देते थे और उनका वो लेप करवाते थे और ये करते भी थे और खुद भी करते थे वो। ऐसा करते रहे, इनकी सेवा में लगे रहे। और इस बीच में एक बार देखा कि इन बालक के हाथ में दूध है, तो उन्होंने बोला, "दूध तुम्हारे पास कहाँ से आया?" बोला, "ये आश्रम के बाहर ही मुझे गौ गौ माता मिल गई, गौ माता ने मुझे दूध दिया।" और इन बालक ने सुन रखा था कि जो दूध होता है या जो फल-फूल होते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो भगवान को अर्पित करनी चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो ये शिवलिंग पे जाके दूध, फल, फूल, पुष्प, गंध, मालाएँ जितने भी थे सब वो ले गए और भगवान की सेवा अर्चना करते थे ये। और भगवान से बस वही पूजा, वही मतलब वही बात कि भगवान मेरी माँ मेरे को लौटा दो, मेरी माँ मेरे को लौटा दो। वो जो तपस्वी प्राय जो होते हैं साधु, वो रोते नहीं हैं, वो निर्मोही होते हैं। उनको ज़्यादा माया पकड़ नहीं पाती, घेर नहीं पाती। मतलब वो भी आश्रम में जो ऋषि कुमार थे, जो गुरु के शिष्य थे, वो भी इनकी इस करुणा भरी प्रार्थना को सुनकर वो रो देते थे। भगवान से जो प्रार्थना करते थे और माँ के लिए, केवल माँ चाहिए उनको, तो उनका भी हृदय द्रवित हो जाता था इनकी बातें सुन के, वो भी उनका हृदय विहल हो जाता था, रो पड़ते थे। और ये सिलसिला चलता रहा। वो दूध लाते थे, भगवान को अर्पित करते थे और जिनकी सेवा कर रहे थे इनको देते थे और खुद भी ग्रहण करते थे। तो ऐसा करके इनकी सेवा सेवा से वो तुरंत तत्काल वो ऋषि सेवक थे जो ठीक हो गए। और फिर वो उनसे पूछते थे, तुम फल कहाँ से लाते हो? बोला, फल मैं यहाँ से लाता हूँ। या फूल कहाँ से लाते हो? फूल यहाँ से लाता हूँ। बोला, हम तो दूर तक जाते लेने, तुम तो तुरंत ले आते हो। बोला, ये हमारी गऊ माता जो है ना, ये गऊ माता से मैं बोलता हूँ कि मेरे को मेरे गुरु की सेवा के लिए जड़ी बूटी चाहिए, मेरे को वहाँ ले चलो, तो मेरे को गऊ माता वहाँ ले चलती है। मेरे को गुरु की और अपने लिए खाने के लिए और भगवान के अर्पण के लिए भोजन चाहिए, मुझे फल चाहिए, तो मुझे गऊ माता वहाँ ले चलती है, मैं तुरंत वहाँ से ले आता हूँ। तो मैं भगवान को भी चढ़ाता हूँ और खुद भी खाता हूँ, आपको भी खिलाता हूँ। तो ये इनको और पक्का होते गया कि जो-जो इनको प्रमाण मिलते जा रहे थे और उसकी पुष्टि होती जा रही थी कि गौ माता भी इनके साथ है। मतलब कोई ऐसी बात है जिसके लिए कोई ऐसी जो हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन प्रभु की इस पे विशेष दृष्टि है। प्रभु ने इनका हाथ उँगली पकड़ रखी है और साथ चल रहे हैं प्रभु, ऐसा भास होने लगा इनको। और ऐसा करते-करते इनकी वहाँ पे 3 साल, 3 से 4 साल हो गए और 3 से 4 साल तक वो जो उनके गुरु थे, वो तपस्या में बैठे रहे। उनका तप 3 से 4 साल बाद तब पूरा हुआ। ये 6 से 7 वर्ष की उम्र थी, 4 साल बाद करीब-करीब 11-12 साल के ये इनकी उम्र हो गई। तो जैसे ये गुरु की नींद खुली, तो गुरु से परिचय हुआ और गुरु को वही प्रार्थना की कि मुझे मेरी माँ दिलवाइए, भगवान के पास मेरे को ले चलिए, मेरे को मेरी माँ चाहिए। तो गुरु समझ गए कि अभी बालक है, इसको मालूम नहीं है कि मृत्यु क्या होती है और कैसा आना-जाना होता है। तो ये अभी बोला, ठीक है, चलेंगे अपन, अभी तो मेरी तपस्या पूरी हुई है, मैं अभी भगवान से भी मिल के आया हूँ, फिर दोबारा चलेंगे। ऐसा करते गए तो कुछ दिन बीते, लेकिन एक बार ये ज़िद में अड़ गए कि नहीं, आप बार-बार मुझे बोलते हैं, अब मुझे आप भगवान से मिलाइए, आप मुझे भगवान के पास लेके चलिए और मुझे मेरी माँ से मिलना है। गुरु से तो प्रार्थना करते थे और नित्य ये भगवान से प्रार्थना करते थे। तो गुरु ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि भगवान, ये बालक है, ये लोकाचार समझता नहीं है, संसार की उत्पत्ति और कैसे है, क्या है, मरण है, क्या जीवन है, इसको पूरी जानकारी नहीं है बच्चे को।
और ये बड़ा बेहद बड़ा परेशान हो रहा है माँ को लेके, आप कृपा कीजिए। आप इसकी माँ का जो शोक है, जो इसकी माँ का जो खाली कोना है, प्रभु आप देखिए कैसे भर रहे हैं, आप इस पर दया कीजिए। ये प्रार्थना बड़े करुणा भाव से इन्होंने भी भोले बाबा से की। तो एक बोला ठीक है अपन चलेंगे, आजकल में ही चलेंगे, भोले बाबा के पास चलेंगे, भगवान व्यस्त हैं, ऐसा करके कुछ भी करके अभी वो टाल दिया उनको। फिर ये जो आश्रम के जो कार्य हुआ करते थे, जल भरना है, लकड़ी लानी है, फल-फूल लाने हैं, जो भी उसके लिए ये जंगल जाते थे। तो ये जंगल गए, तो जंगल जब गए तो वापसी में जब आए तो इनके साथ इनकी माँ साथ में आई। तो सब ऋषियों ने और सब मुनियों ने और जो गुरु थे और उनके जो सेवक थे, उन्होंने देखा, वो देख के दंग रह गए कि मृत्यु से जाने के बाद कोई लौटता नहीं है और ये अपनी माँ को लेके आए, बोल रहे यही मेरी माँ है। तो गुरु ने पूछा कि ये मेरी माँ से, अपने गुरु ने से परिचय करवाया कि ये मेरी माँ है। बोला ये तुम्हें कहाँ मिली? बोला मैं जहाँ पे आपने भेजा था मैं वहाँ गया था, मैं माँ माँ कर रहा था, ये मैं इनको ढूंढ रहा था, ये मुझे ढूंढ रही थी, ये मेरा नाम ले रही थी। तो ऐसा करके हम दोनों एक दूसरे को मिले और ये मेरी माँ मेरे को यहाँ पे, मैं इनको लेके आया हूँ आश्रम में। तो माँ के साथ एक दो दिन रहे, फिर ये माँ को बोले कि चलो अब माँ अपन अपने घर चले। तो बोला नहीं बेटा, अभी मुझे भगवान के यहाँ बहुत सारा काम है, तो मैं तो अभी घर नहीं चल सकती, भगवान मेरे को वहाँ घर नहीं जाने देंगे, अभी मुझे बहुत काम है भगवान के पास अभी। तो बोला फिर कैसे होगा ये? तो मेरे को फिर भगवान के पास ले चलो। बोला मुझे भगवान के पास जाना है। बोला मुझे ले चलो भगवान के पास। बोला नहीं बेटा, अभी तुम्हें भगवान के पास नहीं चलना है, अभी तुम्हें इन गुरुओं की बहुत सेवा करनी है, इन तपस्वियों की बहुत सेवा करनी है, इनके बहुत सारे कार्य हैं जो तुम्हें करने हैं यहाँ पे रह के, तो तुम भगवान के पास नहीं चल सकते, लेकिन मैं भगवान के पास जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने प्राय आया करूंगी। तो वो इस बात को राजी हो गए कि उनको माँ तो मिल ही गई और भगवान का भी आदेश सुन लिया माँ के द्वारा कि माँ का बहुत काम है भगवान के यहाँ, और तुम्हारा काम इस आश्रम में, तुम यहीं रहो, तुमसे मिलने आऊंगी। तो माँ बीच बीच में जो उनके समय निर्धारित किया था, तो उस हिसाब से वो माँ उनसे मिलने आती थी। और इस बीच में ये खाना भी सीख गए थे, तो माँ को खाना बना के खिलाते थे, माँ भी सिखाती थी खाना ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। तो ऐसा दोनों का प्रेम पूर्वक चलता रहा काम। और ये जो साथ में जो, अब तो गुरु की तपस्या पूरी हो गई थी, तो गुरु की जो तपस्या के जो बैठे थे, जब वो उनकी सेवा के निमित्त जो थे शिष्य, वो भी अब कहीं आने जाने लग गए थे, तो वो इनको लेके जाते थे और जड़ी बूटियों का उनको ज्ञान था, तो उनको ज्ञान देते थे, तो जड़ी बूटियां लाते थे वो। तो कभी वो साथ जा रहे थे तो जाते जाते वो सिखा दिया, और इस बीच कभी कभी वो खुद भी जाते थे अकेले। तो ऐसी जो बीमारी या कोई तकलीफ होती थी, तो वो जड़ी बूटी बोलते थे तुम ये ले आओ जड़ी बूटी, वो जाके ले आते थे। तो वही जड़ी बूटी ये ला रहे हैं और वही जड़ी बूटी ये ला रहे हैं, तो इनकी जड़ी बूटी में जो वो ठीक हो जाते थे, और जो जिन्होंने इनको सिखाया था जड़ी बूटी ज्ञान, उनकी जड़ी बूटी से वो रोग यहाँ तो ठीक होता नहीं था, और ठीक होता था बहुत दूर से देर से ठीक होता था। तो उन्होंने जाना कि ये तुम जड़ी बूटी में ऐसा क्या मिला के लाए हो, ऐसा कुछ और भी द्रव्य इसके अंदर है? बोले तुम ये कैसे लाए हो? बोला वो मेरे को बाबा जी मिलते हैं, बाबा जी ने मुझे ये सिखाया। बोला बाबा जी तुम्हें मिलते हैं? बोला जंगल में मेरे को बाबा जी मिलते हैं, उन्होंने मुझे जड़ी बूटी ज्ञान दिया है कि जो असाध्य बीमारियां हैं या जो भी रोग हैं, उसके लिए आप मुझे भेजते हो तो मैं उनको बताता हूँ, तो जो जड़ी बूटी आप मुझे बोलते हो, साथ में मेरे बाबा जी ये भी मेरे को बोल देते हैं कि साथ में ये भी ले जाओ, तो इनका मिश्रण करके देते हैं, या कभी बोलते हैं ये नहीं ले जाओ ये ले जाओ, तो इसको देने से ये इनका रोग ठीक हो जाता है। तो उनको लगा, ये मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से इसको, कि इसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, ईश्वर का इसको साथ सानिध्य प्राप्त है। लेकिन अब मालूम चले किसको, जब तक भगवान राज खोले तब तक राज खुले कैसे? तो ये बात जो वो गुरु जी थे तपस्या में, उनको तो ये बात का ज्ञान हो गया था कि ये क्या बात है और क्या हो रहा है, क्या प्रभु की लीला हो रही है, उनको पूरी बात ज्ञात हो गई थी। अच्छा, इस बीच में फिर उन गुरु ने और उन पूरे आश्रम में जो थे शिष्य थे, उन्होंने तीर्थों में जाने का विचार किया। तो बोला मैं जा रहा हूँ अपने गुरु के पास, जो मेन गुरु थे, जो उस दिन गुरु कर में जो जो 4 साल तपस्या में थे, उन्होंने इनको बोला कि मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, तुम चलना चाहोगे? बोला हाँ बिल्कुल चलूंगा साथ में। तो इनको साथ में लेके गए। तो बीच बीच में जैसे नगर आते हैं, शहर आ रहे हैं, ग्राम आते हैं, ऐसे बस्तियां आती हैं, तो वहां पे मंदिरों में ठहरते करते, क्योंकि पहले तीर्थ बहुत दूर दूर हुआ करते थे, कठिन यात्रा हुआ करती थी, सहज आसान नहीं था, महीनों चलना पड़ता था, कई दिनों चलना पड़ता था। इस बीच में जब नगरवासी भी इनसे मिलते थे, तो जिन जिन को जो तकलीफ हुआ करती थी, उनको ये जड़ी बूटी देते थे और उनकी तकलीफ बिल्कुल जड़ मूल से खत्म कर देते थे उन तकलीफों को। ये ऐसा करके बहुत ही मशहूर भी हो गए थे। तब ये जब तीर्थों पे गए, जब तीर्थों से लौटे, तो और भी गांव वाले उनसे मिले, तो उन्होंने कहा कि अब तुम यहीं रह जाओ, हमारे गांव में रह जाओ, वहां मत जाओ, यहीं पे रह के जड़ी बूटी का ही अच्छा इलाज करो, और तुम ये जन सेवा कर रहे हो, हम सबको भी अब तुम लोग आपका प्यार मिलेगा, और हम सबको आपका लाभ मिलेगा और सबका कल्याण होता रहेगा। तो बोला नहीं, मैं तो गुरु जी के साथ जाऊंगा,
और मेरे को गुरु के आश्रम में मेरी माँ ने बोला है, मेरी माँ मुझसे मिलने वहाँ आती है और मेरी माँ ने बोला है कि तुम्हारा काम गुरु के आश्रम में है तो तुम वहीं जाओ। तो इस बीच में ये वापस आ गए। तो जाना आना लगा रहा तीर्थों में और लोगों के नगरों में लोगों का मिलना और उनके इलाज करने के लिए कभी ये वहाँ आते, कभी वो वहाँ आते नगर में, कभी गुरु के आश्रम में वो लोग आते। ऐसा करके इलाज भी करते रहे और बहुत मशहूर हो गए थे ये जड़ी बूटियों के इलाज के लिए, और इनको ये सिद्धि हासिल हो गई जड़ी बूटियों की। इस बीच में तीर्थों में कभी इनका आना जाना हो, कभी उन संतों का आना जाना हो, दूसरे संतों का। तो एक बार जो मैंने बताया नहीं, शायद एक बात भूल गया था बताना, कि जब ये निकल गए थे तो इनके परिवार वाले जब इनको ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते इनके घर के 3 जेंट्स, 3 मर्द, 3 पुरुष जो थे सदस्य, वो ढूंढ ढूंढ के इतने परेशान हो गए थे, इतने रुआसे हो गए थे कि उनको एक साधु मंडली मिली थी। तो उन्होंने बोला क्यों परेशान घूम रहे हो तुम? बोला हम, वो हमारे घर का बालक है, ऐसा ऐसा हमारे घर में मृत्यु हो गई। वो बालक तब से न खा रहा पी रहा, सो रहा है, काफी व्याकुल है, काफी रो रहा है, और इतने दिनों से हमें मिला भी नहीं है, घर से निकल गया, पता नहीं कहाँ गया है, हम उसको ढूंढ रहे हैं और हमें ढूंढना है। बोला कोई बात नहीं, वो अब तुम इसको भगवान की माया समझो, भगवान की लीला समझो, जब भगवान चाहेंगे वो खुद ही घर आ जाएगा, आप लोग जाइए घर, आप परेशान मत होइए। इसमें, इस दुख में भी ये आप भगवान की लीला समझो कि भगवान ये दुख दिखा के भी क्या सुख दिखाना चाह रहा है, ये समझ के भगवान की लीला को सिरोधार्य करके, भगवान के किए को ये अपने सर पे रख के स्वीकार करके आप जाओ। तो वो बोला नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तो हमने निश्चय किया है कि अगर इतने समय तक हमें अगर ये बालक नहीं मिलेगा तो हम अपने घर नहीं जाएंगे। तो गुरु ने और उन सन्यासियों ने काफी समझाया, समझे नहीं है। बोला नहीं, अगर नहीं जाए, नहीं मिलेगा मुझे, तो हमने भी ये प्रण किया है कि हम भी अपना जीवन संन्यास संन्यास ले लेंगे, अपने जीवन में हम सन्यासी बन जाएंगे। तो ये जिद करके ये तीनों सन्यासी बन गए थे ढूंढते ढूंढते। अब इस बात को भी 4 साल हो गए, ढूंढते ढूंढते नहीं मिले और ये सन्यासी हो गए थे, प्रभु की राह में चल पड़े थे ये भी। और इस बीच में जब ये तीर्थों पे कभी ये जाए, कभी दूसरे लोग भी आए, तो ये तीनों जो इनके परिवार के सदस्य थे, ये उस गुरु के आश्रम में आए रटन रटन करते करते। तो ये तो बालक थे उस समय जब ये घूम हुए थे, 7 साल के थे, 6-7 साल के, अब हो गए थे 12 साल के, 11-12 साल के। उन्होंने इनको नहीं पहचाना, लेकिन इन्होंने पहचान लिया अपने पिताजी को कि ये मेरे पिताजी हैं। तो जब ये आए मिले तो बोला पिताजी, बोला तो वो साधु सन्यासी हैं, बोला ठीक है मैं उम्र में बड़ा हूँ, तो छोटे बालक हैं, इसीलिए मेरे को एक सम्मान सूचक शब्दों से मुझे संबोधन कर रहे हैं, पिताजी पिताजी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इस बात को सहजता में लिया, ज्यादा गंभीर नहीं लिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उन्होंने आखिर रोक के बोला कि पिताजी आपने मुझे पहचाना, मैं आपका बालक फला फला हूँ, ये मेरा नाम है। तो वो बिल्कुल ठिठर से गए बात सुन के इनकी। बोला अरे तुम यहाँ पे कैसे? बोला मैं यहाँ पे आया था, मैं ढूंढा, मैंने भगवान के यहाँ जगह जगह गया, पूरी वृतांत उन्होंने क्या सुनाया, और मेरे को मेरी माँ मेरे को यहाँ मिल गई। तो माँ मिल गई तुम्हें यहाँ पे? बोला हाँ, मेरे को मेरी माँ मिल गई और मेरी माँ मुझसे मिलने आती है। तो वो गुरु ने उनको इशारा किया। फिर जब यहाँ वहाँ एकांत हुआ तो गुरु के पास बैठे तो गुरु ने बोला कि इसके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है, मैंने प्रभु को प्रार्थना की और उससे पहले से ही प्रभु ने इसका उंगली पकड़ के इसके साथ प्रभु चलते हैं। जब से ये घर से निकला है तब से प्रभु इसके साथ में है। ये धूप में चलता है तो धूप इसको छाया करती है, इसके ऊपर प्रभु की माया। जब गर्मी में बैठता है तो प्रभु की माया इसमें हवा करती है। प्रभु के, कभी प्रभु खुद, कभी प्रभु माता जी खुद, कभी प्रभु के गण, और गाय भी इसके साथ रहती है जो इसको दूध दूध देती है या इसके साथ फल और फूल चुनने में इसको सहायता करती है। ये प्रभु के गण और प्रभु खुद इसके साथ रहते हैं। इसकी सेवा, इसकी निश्चलता, इसका प्रेम, इसके भक्ति भाव और माँ के प्रति इसका प्यार देख के प्रभु इस पे राजी हैं, प्रसन्न हैं। और ये नित्य इनको प्रभु पहले माँ के साथ रहती थी और अभी भी बीच बीच में माँ इनको दर्शन देने आती हैं। तो वो जो है वो जगत जननी माँ पार्वती हैं। उनके सामने आप जाना मत, दूर से ही देखना दर्शन करने हो तो, अगर आप सामने चले जाओगे तो आएंगे नहीं। और ये जिन बाबा को लिए बोलते हैं कि जिन्होंने इनको जड़ी बूटियों ज्ञान करवाया वो साक्षात भोले बाबा हैं, तो उनके पास भी जाना मत, अगर तुम जाओगे तो वो आएंगे नहीं। तो ऐसा करते उन्होंने जान लिया कि हमारे ये बेटा जो है परम पद को प्राप्त कर चुका है। और फिर ऐसे तो ये तो बातें मैंने इनकी बताई, तो ऐसे अध्यात्म जगत में इन्होंने बहुत आगे तक गए। आगे चल के इनको साक्षात दर्शन भी हुए शिव शक्ति का, जगदम्बा मैया का, भोले बाबा का। और जो गाय थी फिर वो गाय आना बंद हो गई क्योंकि बड़े हो गए थे, फिर ये समझदार हो गए थे, तो फिर ये गाय आना बंद हो गई। इस तरह से इन्होंने गुरु के साथ रह के, और कैसे एक शून्यता से लेके सृष्टि की रचना हो गई। एक शून्य हुआ इनके माँ का जाना इनके लिए, और उस शून्य से भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी इनके जीवन में। कभी कभी जब अपने जीवन में दुख आता है
तो वो दुख भी अपार सुख लेके आता है। वो अगर इनकी माँ इनको उस टाइम छोड़ के नहीं गई होती, तो क्या ये परम पद को प्राप्त हुए होते? अपने को भी जीवन में कई बार कुछ चीज़ें शून्य कर जाती हैं, लेकिन अपन उसी का राग अलापते रहते हैं और उसी को ढूँढने के चक्कर में दूसरे कुकर्म कर बैठते हैं, अपने उस लक्ष्य के से भटक जाते हैं। तो कभी जीवन में दुःख भी आता है, तो प्रभु की मर्ज़ी समझ के शिरोधार्य करना चाहिए। और ऐसी अनेक कथाएँ मैं सुना चुका हूँ पहले भी आपको, जिससे अपन बहुत गूढ़ अर्थ निकाल सकते हैं, गूढ़ अर्थ ले सकते हैं। तो ये आज का जो कथा प्रसंग है, ऐसे तो बहुत लंबा है, लेकिन ये गुण जो है प्रसंग इतना ही है काम का, जो मैंने सुना दिया आपको। काम का है, मैं भूल गलत हूँ, आगे मतलब जो सुना दिया मैंने आपको। तो बोलो शंकर भगवान शंभु हर हर महादेव की जय, जगदम्बा मैया की जय, समस्त संतों भक्तों की जय, इन पूजनियों की जय, आज के आनंद की जय। तो ये कथा समाप्त हुई, अब रिकॉर्डिंग भले बंद कर दो। और हितेश बाबू, आज है शनिवार, शनिवार इतवार को जैसा अपन ने तय किया है कि जिसको भी भजन गाना हो वो भजन गा सकता है। समय 5 भजनों की पाबंदी नहीं है, लेकिन अब अपन ने लास्ट टाइम ये किया था कि एक ही आदमी, जो एक व्यक्ति जो हाथ उठाएगा वो केवल एक ही भजन गाएगा, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे दोनों साथ मिलके गा दें। जब ये क्रम